बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक फ़ैसला आया और उस फैसले ने जो मौजूदा हुकूमत है इम्पोर्टेड, उसको बहुत बड़ा धचका पहुंचाया है। लेकिन एक चीज़ थी जिसकी शायद कभी भी मुझे इतने अच्छे तरीके से समझ ना आती जितने अच्छे तरीके से आज समझ आई है। हमारे यहाँ पे वकला ये लफ्ज़ बोलते हैं, अक्सर ये जुमले इस्तेमाल करते हैं। वो ये कहते हैं कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, कि ताखीर के साथ जो इंसाफ मिलता है वो भी नाइंसाफ़ी की तरह ही होता है। इसको अगर सिंपल करें तो कि अगर आप बहुत देर के बाद इंसाफ करते हैं, वक्त गुजरने के बाद इंसाफ करते हैं, तो वो खुद एक नाइंसाफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सदारती रेफरेंस था उसके हवाले से फैसला दिया है। पहले ज़रा फैसला थोड़ा आपको मैं बता दूं, फिर आपको बताता हूं कि कहाँ क्या ज्यादती हो गई है, क्योंकि अब तो फैसला हो गया तो फैसले के ऊपर हम लोग बातचीत कर सकते हैं और उसके ऊपर अब कोई ममानियत नहीं है। मुनहरिफ रुकन असेंबली का वोट शुमार नहीं होगा, ये फैसला है। और इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पे फैसले में कहा है कि मुनहरिफ रुकन असेंबली का वोट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर दिया गया तो वोट शुमार नहीं होगा, जबकि जो ताहयात नाअहली या नाअहली वाला या उसकी मियाद वाला जो मामला है कि कितने अरसे के लिए ये बंदा नाअहल हो जाएगा, उसका तायुन पार्लिमान करे, इस मामले को उन्होंने एड्रेस नहीं किया। ये वापस भिजवा दिया उन्होंने सदर पाकिस्तान को, ये वाला मामला। लेकिन ये कहा कि उसका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा। सदर ने जो बड़े बड़े सवालात उठाए थे, एक तो ये उठाया था कि कैसे रोकेंगे इस हॉर्स ट्रेडिंग को, ये जो खरीदो फरोख्त होती है बंदर बांड, इसको कैसे रोकेंगे, इसका जवाब नहीं आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जो नाअहल होगा वो कितनी मुद्दत के लिए नाअहल होगा, इसका जवाब नहीं आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जो नाअहल होगा क्या वो ताहयात नाअहल होगा, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं बताया। तो ये बड़े अहम सवालात थे, इनका जवाब नहीं आया। हाँ, सिर्फ ये बताया गया है कि उसका वोट काउंट नहीं होगा, यानी वोट गिना नहीं जाएगा, शुमार नहीं किया जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड, क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर यही फैसला तहरीक अदम एतमाद से पहले आ जाता, यानी जब सदर पाकिस्तान आरफ अलवी ने ये 2-3 के साथ ये फैसला आया, 3 जजेस ने, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने कहा कि बिल्कुल इनका वोट काउंट नहीं होगा, 2 ने कहा कि इख्तलाफी राय उनकी। अब मामला ये है कि अगर ये फैसला आ जाता तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले, तो आज पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान साहब होते और वजीर आला उस्मान बुज़दार होते। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर ये फैसला पहले आ जाता तहरीक अदम एतमाद पेश करने से, तो वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार होते। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब आसिफ अली जरदारी साहब ने सबसे पहले तोड़ने की कोशिश की तो मुनहरिफ अराकीन को तोड़ा, उनके ऊपर पैसा खर्च किया, लालच दिया, टिकटों के लालच दिए, मुख्तलिफ लालच दिए, और नूर आलम खान और राजा रियाज से शुरू होने वाली कहानी में 20 किरदार उन्होंने शामिल कर दिए। ये जो 20 किरदार शामिल हुए, इसके बाद सदारती रेफरेंस आया। सदारती रेफरेंस पे फैसला नहीं आ रहा था। जब एमक्यूएम के साथ बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद पहुंचा आखिरी मुलाकात में, तो उन्होंने एमक्यूएम को यह कहा कि आपको जो चाहिए वो हम आपको देते हैं। इमरान इस्माइल ने यह भी कहा कि अगर मेरी गवर्नरशिप आपको चाहिए तो मैं गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा देता हूं और एमक्यूएम अपना गवर्नर किसी अच्छे बंदे को बना ले, लेकिन आप इमरान खान का इस वक्त साथ ना छोड़ें, पाकिस्तान के साथ बड़ा जुल्म हो जाएगा। लेकिन एमक्यूएम ने जवाब यह दिया कि हम तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं और हम आपके साथ चल भी सकते थे, आप गवर्नर रहे फिर भी चल सकते थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने हमें 17 ऐसे लोगों से मिलवाया है जो मुनहरिफ अराकीन है और उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो लोग जब आपके खिलाफ वोट डालेंगे, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वो आप ही के खिलाफ वोट डालेंगे, तो आपकी हुकूमत नहीं बच सकेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आपके हक में नहीं आ रहा, ये मामला लटका हुआ है। तो बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि आपकी हुकूमत जा रही है, तो हम आपका साथ देकर आपकी हुकूमत नहीं बचा सकते, लिहाजा हमें उस तरफ जाने दें, क्योंकि आपकी हुकूमत तो गिर ही रही है, तो हम वहां जाके हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं। यही बात बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने कही, और यही बात काफ लीग के 2 लोग भी इसी बात के साथ उस तरफ चले गए। तो ये है जी वो पूरा खेल जो खेला गया
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कि जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड। अगर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वक्त पर आता तो आज पाकिस्तान में ना शहबाज शरीफ इंपोर्टेड हुकूमत का वजीर आजम होता और ना हमजा शहबाज इंपोर्टेड हुकूमत का वजीर आला पंजाब होता। पंजाब के अंदर सूरत बड़ी मजेदार बन गई है क्योंकि वहां पे तो इत्तेहादी टूट गए थे ना मुनहरिफ अराकीन की वजह से। यहां पंजाब में क्या हुआ कि पंजाब में हमजा शहबाज वजीर आला बने ही मुनहरिफ अराकीन की वजह से थे, क्योंकि इत्तेहादियों को मिला के भी उनके वोट पूरे नहीं हो रहे थे। 186 वोट दरकार होते हैं पंजाब में। नून लीग के पास अपने टोटल वोट हैं 165, जिनमें से 5 लोग उनके नाराज हैं, बाकी बचे 160। पीपल्स पार्टी के 7 हैं, 167 हो गए। आजाद उम्मीदवारों को मिलाकर ये टोटल बन जाते हैं लगभग 172 अराकीन, और 25 मुनहरिफ अराकीन को जब इनमें डाला जाता है तो 197 की तादाद पूरी हो जाती है। तो 197 वोट हमजा शहबाज साहब ने लिए हैं। अगर इन 25 लोगों को निकाल दिया जाए तो बाकी बचते हैं 172। 172 के साथ हमजा शहबाज कभी भी पंजाब के वजीर आला नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें 14 वोट कम है। तो हमजा शहबाज साहब पंजाब के वजीर आला कानूनी और आईनी नुक्ता नजर से अब नहीं है। हलफ बेशक उन्होंने ले लिया है, लेकिन क्योंकि इनको वोट डाले मुनहरिफ अराकीन ने, तो उनके वोट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, क्योंकि उनके वोट गिने नहीं जाएंगे, तो हमजा शहबाज के पास 186 नहीं है, लिहाजा वो पंजाब का वजीर आला नहीं बन सकता, और ना वो एतमाद का वोट जो उन्होंने लिया वो उनका तस्लीम किया जाएगा। अब ये जो फैसला था इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू ये था कि कितने अरसे के लिए ये लोग नाअहल होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली किया ये है, फैसले के ऊपर आप बात कर सकते हैं नुक्ताचीनी और उसके ऊपर अपनी राय आप दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि ये एक गलत काम है और इस गलत काम को कानूनी तस्लीम नहीं किया जाएगा। यानी मुनहरिफ होकर दूसरे के लिए वोट डालना एक गलत काम है और इस गलत काम को कानूनी तस्लीम नहीं किया जाएगा, यानी ये गैर कानूनी है। लेकिन इस गैर कानूनी और गलत काम की सजा कोई नहीं है, उसका तायुन नहीं कर सके। सिर्फ डी सीट होगा और यह तायुन नहीं किया कि उसके साथ उसका नतीजा क्या निकलना चाहिए। क्या उसको ताहयात नाअहल होना चाहिए, या उसको एक लंबे अरसे के लिए या एक मुद्दत के लिए कम से कम 5 साल के लिए उसको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। क्योंकि ये तो खयानत है कि आपने जाके दूसरी तरफ वोट डाल दिया, और जब आप खयानत करते हैं तो फिर आप इलेक्शन लड़ने के काबिल या उसके अहल नहीं रहते। इसी तरह किया ना बाकी सबको भी नाअहल। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला पोर्शन छोड़ दिया, यानी जो बड़े लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उसके बाद उनके गिरेबान पकड़े जाने थे कि खयानत करने वाले तो उधर हैं, खरीदने वाले भी तो मौजूद हैं, उनके खिलाफ भी फिर केसेस बनेंगे। तो उनको बचा लिया गया है या वो बच गए हैं इस फैसले की वजह से। और जिन लोगों ने मिसाल के तौर पे 25 करोड़ रुपए एक आदमी ने ले लिया और उसने इमरान खान के खिलाफ वोट डाल दिया जाके, या उस्मान बुज़दार के खिलाफ वोट डाल दिया, अब वो सिर्फ डी सीट होगा और 5 करोड़ में अगला इलेक्शन लड़ेगा, 20 करोड़ रुपया जेब में डालेगा और वापस आके दूसरी पार्टी से टिकट लेके जीत के आके फिर बैठ जाएगा। तो आपने कौम को क्या पैगाम दिया कि जो लोग पैसा ले रहे हैं वो उसी पैसे में से खर्च करके दूसरी पार्टी का टिकट लेकर वापस आके आप एमपी एमएनए बनकर बैठ जाएं? नहीं, मेरे ख्याल में यह तायुन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कर देना चाहिए था कि इनकी नाअहली का स्टेटस क्या होगा, लेकिन उन्होंने इसको वापस भिजवाया है कि इसका तायुन असेंबली करेगी। तो देखते हैं अब पार्लियामेंट इसके ऊपर क्या फैसला करती है। इमरान खान साहब लोग जो है वो भी मुशावरत कर रहे हैं, जबकि हमजा शहबाज ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको कैंसिल कर दिया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करने के बाद हमजा शहबाज ने अपनी लीगल टीम को बुला लिया है मुशावरत के लिए। पीएमएलएन के सोर्सेज ये कह रहे हैं क्योंकि ये पहले हो चुका है हमजा शहबाज का वोट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाद में आया, लिहाजा हमजा शहबाज की वोटिंग के ऊपर यह फैसला असरअंदाज नहीं होगा। तो मैं सिर्फ इतना याद दिला दूं कि हमजा शहबाज साहब की जो वोटिंग है उसके होने से पहले हाई कोर्ट में जा चुके थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और इलेक्शन कमीशन में भी जा चुके थे। तो इस मामले को ऑलरेडी सुना जा रहा है और इसी मामले के ऊपर एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी बुनियाद के ऊपर मुनहरिफ अराकीन ना सिर्फ फारिग होंगे
डी सीट होंगे, बल्कि उनका वोट जब काउंट नहीं होगा तो हमजा शहबाज के 186 पूरे नहीं होते। तो इस सूरत में हमजा शहबाज पाकिस्तान के पंजाब के कानूनी वजीर आला नहीं रहेंगे। अब एक और चीज आ जाएगी, कुछ लोग ये कह रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरी कुछ आईनी माहिरीन से बात हुई, वो ये भी कह रहे हैं कि अब सिंपल मेजॉरिटी जो इन दोनों में से ज्यादा ले जाएगा वो जीत जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अगर इन 25 लोगों को डी सीट कर देता है तो ऐवान छोटा हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 लोग निकलने से उनके पास 158 लोग रह जाएंगे 183 के बजाय। काफ लीग के पास 10 हैं, तो इस तरह 168 उनके पास होंगे। और अगर बाकी सारे के सारे आप नून लीग को दे दें तो नून लीग के भी लगभग 10 के करीब लोग भागे हुए हैं और वो नून लीग के लिए नहीं आएंगे। तो जब वो नहीं आएंगे तो वो भी डी सीट हो जाएंगे। तो इस तरह नून लीग भी अगर कोशिश करे तो 168 तक नहीं पहुंच सकती। या तो वजीर आला पंजाब बनेंगे परवेज इलाही, तो या फिर पंजाब का वजीर आला कोई भी नहीं होगा। ये असेंबलियां तहलील हो जाएंगी और दोबारा पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पे मीटिंग बुलाई है इत्तेहादियों की, क्योंकि वहां पे काफ लीग के 2 लोगों ने शहबाज शरीफ को वोट डाला हुआ है। और अगर काफ लीग ये कहती है कि हमारे ये मुनरिफ लोग हैं तो उनका वोट भी काउंट नहीं होगा, और जब उनका वोट काउंट नहीं होगा तो शहबाज शरीफ की हुकूमत सिर्फ 2 वोटों पे खड़ी है। 173 लोग उनके पास मौजूद हैं, एक का इंतकाल हो चुका है इसलिए 173 हैं, 2 निकल जाए तो 171 रह जाते हैं। अब काम बड़े इंपॉर्टेंट है जो करने हैं वफाकी हुकूमत को। नंबर 1, नैब के पर काटने। कैसे काटेंगे? 173 लोगों के साथ कैसे काटेंगे? यानी ये जो मुनरिफ अराकीन है इन्हीं के वोट साथ लगाएंगे ना, और ये वहां वोट डाल सकते हैं। याद रखें, बजट में नहीं डाल सकते, वहां डाल सकते हैं। 3 चीजों में वोट नहीं कर सकते, अदम एतमाद में, एतमाद के वोट में, और मनी बिल में बजट के मौके के ऊपर। इन 3 चीजों के ऊपर वोट नहीं कर सकता मुनरिफ रुकन। लेकिन नैब के लिए मदद कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए मदद कर सकता है, वो मदद कर सकता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म करने के लिए मदद कर सकता है। तो जानबूझकर नूर आलम खान से इसलिए करवाया गया था ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक खत्म किया जा सके। वो जो लोग बहुत तारीफें करते थे मौजूदा हुकूमत की, अब मौजूदा हुकूमत जान छुड़ा रही है और वो लोग इस हुकूमत से जान छुड़ा रहे हैं। मरियम नवाज का एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर बताता हूं एक्चुअली गेम क्या चल रही है। फैसला करना मुश्किल नहीं है, फैसला अभी इसी वक्त हो सकता है, मगर ये जानते हुए भी कि इमरान खान मुल्क की मईशत को वेंटिलेटर पर फेंक गया है, मुल्क को तबाह कर गया है और पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाए बगैर मईशत दम तोड़ जाएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अवाम की तकलीफ के बारे में फिक्रमंद हैं। एक तो जब ये पेट्रोल इस कीमत पे पहुंचा था तो मरियम नवाज के ट्वीट निकाल के देखें, उन्होंने कहा था कि क्यों इमरान नियाजी तुमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, तुमने गरीब आदमी को कुचल के रख दिया और तुमने क्यों पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। उस वक्त ये बढ़ने पे तनकीद कर रहे थे, अब ये ना बढ़ने पे तनकीद कर रहे हैं। हालत आप इनकी देखेंगे कितनी पतली है। और अगर तो आप इन मसाइल को हल नहीं कर सकते थे तो हुकूमत में आते ही ना। इमरान खान ने तो असेंबलियां डिसॉल्व कर दी थी, वो तो आप सबको लेकर इलेक्शन में जा रहा था, तो आप सारे चुप करके इलेक्शन में चले जाते। हुकूमत आपने फिर क्यों बनाई अगर आप अवामी मसाइल को हल नहीं कर सकते थे। अवाम इस बात को याद रखे और इस बात को समझ जाए कि ये आपका आटा सस्ता करने नहीं आए, ये आपका पेट्रोल सस्ता करने और डॉलर की कीमत कम करने नहीं आए, ये आपके लिए महंगाई कम करके आपकी हालत को बेहतर करने के लिए नहीं आए। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं कि नैब के पर काटें और अगले इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इस तरीके से करें कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी खत्म हो जाए और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का जो हक है इमरान खान साहब ने दिया वो भी वापस ले लिया जाए। ये सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने NRO 2 के लिए हुकूमत में आए हैं, पब्लिक से इनका कुछ लेना देना नहीं है। और अगर इनका पब्लिक से कुछ लेना देना था तो जो लोग पहले दिन तारीफ कर रहे थे कि डॉलर नीचे आ गया, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई, मैं उनसे पूछता हूं कि इस वक्त तो स्टॉक मार्केट जो है वो बुरी तरह तबाह हो चुकी है, बदतरीन हालत है। और डॉलर के बारे में बताता हूं कि 200 रुपए में डॉलर ओपन मार्केट में मिल रहा है। 200 रुपए में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 183 से उठाया शहबाज शरीफ ने, 183 से उठते हुए 200 तक चला गया। 200 रुपए, ये 200 रुपए जो है वो छोटी रकम नहीं है, 183 से उठाया है। 17 रुपए का इजाफा डॉलर के अंदर शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हो गया है और अय्याशियां ही खत्म नहीं हो रही इनकी। ये देखें मनाजर, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें तस्वीर,
मनादिर, ये जी वजीर आजम हाउस है, ये शहबाज शरीफ साहब के लिए उनकी अय्याशियों पर पैसा खर्च हो रहा है। 7.5 करोड़ रुपया मुबैना तौर पे लगाकर, ये इमरान इस्माइल साहब ने इसको ट्वीट भी किया है, इस रकम को लगाकर वजीर आजम हाउस का स्विमिंग पूल मुरम्मत करवाया जा रहा है ताकि शहबाज शरीफ साहब वहां पे मजे से स्विमिंग कर सके। इमरान खान ने यहां पे एक टके का फर्नीचर नया नहीं डलवाया, यहां पे कोई काम नहीं करवाया गया। यार पैसे मत खर्चो, मेरे मुल्क के पैसे हैं, पैसे जाया मत करो। इमरान खान एक एक रुपया बचा रहा था, वो यहां पे खाने नहीं खाने दे रहा था लोगों को, चाय के साथ और सूप के साथ वो तबादो करते थे, वो भी कप के अंदर डाल के वो देते थे, बिस्किट साथ मिलते नहीं थे। एक ऐसा वजीर आजम था। और अब शहबाज शरीफ साहब के लिए ये तस्वीर देखें आप, ये स्विमिंग पूल की मुरम्मत हो रही है, वेल्डिंग का काम हो रहा है, चारों तरफ से उसको कवर किया जा रहा है, ऊपर उसके छतें डाली जा रही हैं, अंदर नई टाइलें और ये वो सब, और नीचे ग्रास। ये 7.5 करोड़ रुपया लगा के एक जदीद शानदार नया स्विमिंग पूल शहबाज शरीफ साहब के लिए तैयार, मुरम्मत का काम किया जा रहा है, बेहतरीन उसको किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। इमरान इस्माइल साहब के बकौल 7.5 करोड़ रुपया लगा। वैसे मैं आपको बताता हूं, शहबाज शरीफ साहब इससे पहले उनको स्विमिंग की आदत है, यहां पंजाब में भी वो स्विमिंग करते हैं उनके घर के अंदर। इस्लामाबाद में जब वो जाते हैं तो मैरियट होटल में सुबह 5 बजे या 4 बजे वो जाते हैं फजर से पहले, और वो वहां स्विमिंग करते हैं। और उस वक्त मैरियट होटल के स्टाफ को भी स्विमिंग पूल के करीब आने की इजाजत नहीं होती, उनकी सिक्योरिटी उस सारे एरिया को घेर लेती है, और शहबाज शरीफ साहब सुबह फजर से पहले जाकर मैरियट होटल के अंदर स्विमिंग करते हैं। लेकिन अब क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान वो बन गए हैं तो अब वो मैरियट होटल में नहीं जाते, लिहाजा जो वजीर आजम हाउस का स्विमिंग पूल है उसको उनके शायान शान बनाया जा रहा है। ये आते ही जो पहले ऑर्डर दिए ना, उनमें से एक ये ऑर्डर इन्होंने दिया है। गरीब मुल्क है, ये आदमी कपड़े बेच के आपको आटा लेकर देगा, ये आपके पैसों से स्विमिंग पूल बना रहा है। ये देखें मनादिर आप, ये आदमी आपको अपने कपड़े बेचेगा और आटा लेकर देगा। क्यों आप इसकी बातों में आते हैं? झूठ बोल रहे हैं आपके साथ, धोखा दे रहे हैं आपको। स्विमिंग पूल को मुरम्मत करा रहे हैं 7.5 करोड़ रुपए में, ये आपको आटा लेकर देगा अपने कपड़े बेचकर। जिसको यकीन आता है उसकी अकल पे मातम ही किया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।